नमस्कार दोस्तों, मैं उदय लाड फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी के चहेते चैनल इंडियन मुर्गी पालन में। वीडियो देखने वाले हर किसान भाई एवं मुर्गी पालक भाई का आज के वीडियो में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, दुनिया का सबसे बेहतरीन व्यवसाय मुर्गी पालन और मुर्गी पालन की अगर बात करेंगे दोस्तों, तो मुर्गी पालन में सबसे ज्यादा खर्चा अगर कहीं होता होगा दोस्तों, तो उसका नाम है फीडिंग एक्सपेंसेस। यानी मुर्गियों को लगने वाला सबसे ज्यादा खर्चा दोस्तों यहां पर खाने पर होता है। अगर यह खर्चा आप 20% तक ला सकते हैं, यानी 80% तक अगर कम करेंगे दोस्तों, तो मुर्गी पालन का फार्म आपको यहां पर जो मुनाफा देगा दोस्तों, वह मुनाफा लगभग 4 गुना भी हो सकता है। इसका मतलब है दोस्तों कि मुर्गी पालन के फार्म में अगर आपको सबसे ज्यादा कॉस्ट कहीं अगर खर्चा होता हो तो वह होता है सिर्फ दोस्तों फीडिंग में। और इसका मतलब है दोस्तों कि फीडिंग का कॉस्ट जिस मुर्गी पालक का कंट्रोल हो सके 100% वह किसान भाई मुर्गी पालक भाई वहां पर मुनाफा ज्यादा से ज्यादा प्राप्त कर सकता है। लेकिन हमें मुर्गी पालन में जो विधि है वही पता नहीं है दोस्तों कि मुर्गी पालन में किस तरह से नई नई टेक्निक्स का यूज किया जाए और किस तरह से फीडिंग का एक्सपेंसेस कम किया जाए। मेरे किसान भाई जो देसी मुर्गी पालन करते हैं, जो मेरे मुर्गी पालक देसी मुर्गी पालन का व्यवसाय अपनाते हैं, चुनते हैं दोस्तों, वह ज्यादातर जो मक्का है उसका या उसके साथ मकई के साथ साथ दोस्तों गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा इनका इस्तेमाल डायरेक्टली यूज करते हैं। क्या लेकिन आपको पता है दोस्तों कि हाइड्रोपोनिक का इस्तेमाल करके आप 80% से लेकर 90% तक फीड का खर्चा घटा सकते हैं। क्या आपको हाइड्रोपोनिक जो विधि है पता है दोस्तों? हाइड्रोपोनिक पद्धति अब आपको पता होगी या नहीं होगी दोस्तों, लेकिन हाइड्रोपोनिक ये क्या स्कीम है, क्या सिस्टम है, एक बार हमें समझकर लेना पड़ेगा। आप समझकर, बूझकर, जानकर, परखकर, पहचान कर अगर इसका इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, तो 100% आप भी है दोस्तों कि आप 100% हमारा जो फीडिंग एक्सपेंसेस है वो 80% तक कम कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों जान लेते हैं कि हाइड्रोपोनिक क्या है, इसका इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं और असल में हाइड्रोपोनिक का फीड देने से क्या हमारी जो मुर्गी है क्या उसको विटामिन प्रोटीन मिलता है, क्या उसका वेट बढ़ता है, क्या उससे निकलने वाले चूजे अच्छे निकलते हैं, क्या उनसे मिलने वाला अंडों का प्रोडक्शन बढ़ता है या घटता है। दोस्तों आपके मन में जो हर सवाल है दोस्तों, उन सभी सवालों के जवाब आज आपको मिलेंगे, बशर्ते आप यह वीडियो शुरुआत से लेकर अंत तक देखेंगे। वीडियो अंत तक देखो दोस्तों। देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को प्लीज एक लाइक कीजिए, इतनी ही गुजारिश है। और यह वीडियो कितना इंपॉर्टेंट है आपको पता चल गया दोस्तों कि आप हाइड्रोपोनिक का इस्तेमाल करके 1 किलो मकई से 10 किलो मकई सिर्फ 8 दिन में बना सकते हैं। इसका मतलब है दोस्तों कि आप आराम से यहां पर अपना जो फीडिंग का कॉस्ट है 80% तक कम कर सकते हैं। इसलिए बोलता हूं कि यह वीडियो शेयर कीजिए। शेयर करने के लिए कृपया पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट का इस्तेमाल कीजिए और ज्यादा से ज्यादा हमारे किसान दोस्त और जो हमारे मुर्गी पालक भाई है उन तक यह वीडियो पहुंचाइए। सब्सक्राइब हर बार रहता है। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो की दाईं तरफ निचली साइड को कृपया आ जाइए दोस्तों, वहां पर आपको एक लाल निशान दिखेगा सब्सक्राइब का, उसको टच कर दीजिए। उसका कलर चेंज होने के बाद बगल में घंटे आएंगे दोस्तों, उस घंटी को टच करके ऑल इस नोटिफिकेशन को अगर आप ऑन कर देंगे दोस्तों, तो आने वाला हर वीडियो आपको वहां पर जल्दी से जल्दी मिल सकता है और मिलने वाला वीडियो आपके ज्ञान में बढ़ोतरी कर सकता है और जिससे आपकी उन्नति वहां पर दिन ब दिन हो सकती है। और रही बात कमेंट्स की, दोस्तों कृपया कमेंट्स करते रहिए। आपकी आने वाली हर समस्या, शिकायत, आपत्ति जब तक मुझ तक नहीं पहुंचेगी तो मैं उसका सॉल्यूशन कैसे दूंगा। इसलिए आप बेझिझक यहां पर मुझ तक कमेंट्स भेज सकते हैं। आपकी हर कमेंट्स का जवाब आपको अगले वीडियो के साथ दिया जाएगा। यह जवाब जानने के लिए कृपया सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर दीजिए ताकि आपको अगला वीडियो और अगला आपका आने वाला जो सवाल है उसका जवाब भी मिलता रहेगा। तो देखो दोस्तों, हाइड्रोपोनिक तकनीक क्या है, हाइड्रोपोनिक की विधि क्या है, पहले यह समझ लेते हैं। तो दोस्तों हाइड्रोपोनिक तकनीक यह जो सिस्टम है, स्कीम है, पहले जान लेते हैं। तो दोस्तों हाइड्रोपोनिक का मतलब क्या है? मट्टी के बिना जो हम बोते हैं दोस्तों उसको पाते हैं, उसको कहते हैं हाइड्रोपोनिक। यानी जिस खेती में मिट्टी का हम इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, मिट्टी का बिना इस्तेमाल करते हुए जब पौधे बढ़ते हैं दोस्तों सिर्फ पानी के एवज में, उसे कहा जाता है हाइड्रोपोनिक। अब ये हाइड्रोपोनिक जो टेक्निक है, तकनीक है दोस्तों, भारतवर्ष के जो बड़े बड़े फार्म है वहां पर इस्तेमाल की जा रही है। वहां पर फीडिंग का कॉस्ट 80% तक घट गया है दोस्तों और कंपटीशन हमारा जो है
वह बढ़ गया है दोस्तों। जब तक आपका कॉस्ट कम नहीं होगा दोस्तों, तब तक आपका मुनाफा नहीं बढ़ेगा। मुनाफा बढ़ाने के दो तरह होते हैं दोस्तों। मुनाफा एक तो ऐसे बढ़ता है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी के साथ उसका रेट बढ़ जाए तो मुनाफा बढ़ता है। और मुनाफा बढ़ने की दूसरी तकनीक है दोस्तों, अगर आपका एक्सपेंसेस कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि अगर आपका खर्चा लागत कम होगी तो अपने आप आपका मुनाफा बढ़ेगा। इसलिए दोस्तों समझ कर लीजिए, आज हम मुर्गी पालन में मुनाफा बढ़ाने के लिए खर्चा घटा रहे हैं दोस्तों। किस तरह से पहले समझाता हूं, उसके बाद आपको यह विधि और तकनीक बताता हूं। तो देखो दोस्तों, अगर आप 1 किलो मकई लेंगे और उसको बुनकर अगर आप पूरे मुर्गियों को डालेंगे तो दोस्तों 20-20 ग्राम एक मुर्गियों को देंगे तो भी दोस्तों 50 मुर्गियों में आपका 1 किलो जो मकई वो खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं आपको कहूंगा कि मैं 1 किलो मकई लेकर कुल 500 मुर्गियों को 20-20 ग्राम तक वहां पर खाना दे सकता हूं, परोस सकता हूं। क्या आप मुझ पर विश्वास करेंगे? 100% नहीं करेंगे दोस्तों, लेकिन आपको विश्वास करना होगा। लेकिन आपको यह जानना होगा कि 500 मुर्गियों के लिए 1 किलो मकई किस तरह से यहां पर हमें जो है दोस्तों फुलफिल हो सकती है। यानी कि हम 1 किलो मकई भी लेकर 500 मुर्गियों का पेट भर सकते हैं। अगर यह सच है दोस्तों तो हमारा खर्चा लगभग 90% तक कम हो रहा है और हमारा मुनाफा 90% तक बढ़ रहा है। यह बोलने के लिए आपको किसी यहां पर ज्योतिष की जरूरत नहीं। आप आंख मूंद कर भी हिसाब लगा सकते हैं। लेकिन पहले जान लेते हमें करना क्या है दोस्तों कि 1 किलो मकई लेना है और 8 दिन का इंतजार करना है। बाकी 8 दिनों में क्या क्या घटता है, कुछ घटनाएं बताता हूं, कुछ घटनाएं समझ लीजिए और कुछ नहीं समझता वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजिए। तो दोस्तों हमें क्या करना है कि आपके पास जमीन बंजर हो कोई दिक्कत नहीं, आपके पास पानी कम हो कोई दिक्कत नहीं, आपके पास अगर कुछ भी साधन नहीं हो तो भी कुछ गम नहीं। अगर आप गांव में रहते हैं, देहात में रहते हैं, अगर आप वहां पर नगर निगम, महानगर निगम या आप तहसील जिले में रहते हैं दोस्तों, और आपके पास सिर्फ घर है, जमीन का 1 इंच भी टुकड़ा नहीं है दोस्तों, तो भी आप हाइड्रोपोनिक कर सकते हैं। आपकी आंखें यहां पर रोशनी से चमक गई होगी दोस्तों, लेकिन यह सच है। अगर आपको जानना है दोस्तों तो 5 से लेकर 8 मिनट का समय निकालिए। तो सुनिए दोस्तों, हमें क्या करना है दोस्तों, यहां पर 1 किलो जो मक्का है, सूखा मक्का लेना का है दोस्तों। यानी कि जो हम मकई दोस्तों बीज के लिए इस्तेमाल करते हैं, उस मकई का इस्तेमाल करना है दोस्तों। लेकिन यह मकई ड्राई होना चाहिए, यह मकई सूखा होना चाहिए। इस मकई को कौन से भी सुराग नहीं होने चाहिए, यानी कि कोई भी दीमक वगैरह उसमें जो है दोस्तों अंदर वहां पर होल करने नहीं चाहिए। ऐसा हमें बिना सुराग का एक साफ सुथरा मकई 1 किलो का बीज चाहिए। यह लेने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, 24 घंटों के अंदर यानी 24 घंटों तक इसको भिगाना है पानी में। अभी जिस तरह से आप पानी में भिगोते हैं दोस्तों उस तरह से यानी 1 ना 1 इंच की 1 ना 1% की जगह यहाँ पर भीगनी चाहिए। उस तरह से हमें इसको मकई को भिगोना है दोस्तों, और भिगोने के बाद 24 घंटे होने के बाद इसे हमें ऊपर निकाल के लेना है और हमारे पास जो बोरी होती है दोस्तों उसमें इसे लपेटना है। अगर नहीं होगी तो दोस्तों आपके पास कॉटन के जो कपड़े होते हैं उसमें जिस तरह से आप वहां पर उसको जो है सीडिंग को बीडिंग लाने के लिए वो जो इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, उस तरह से हमें करना है। यानी कि जमीन से जब जो बीजों से अंकुर निकलते हैं दोस्तों उस तरह से हमें करना है दोस्तों। तो इसमें क्या करना है दोस्तों, बोरी का इस्तेमाल किया तो बहुत अच्छा, नहीं हुआ तो आप जो कॉटन का कपड़ा है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी 48 घंटे तक इसमें रखने का है दोस्तों। 48 घंटों के बाद उसको क्या है दोस्तों, छोटे छोटे रूट्स आएंगे, यानी हम इसको क्या बोल सकते हैं कि आसानी से वहां पर उसकी ग्रोथ शुरू हो जाएंगी दोस्तों। यानी कि वह जो सीड है दोस्तों उसको अंकुर आ जाएंगे वहां पर और छोटा छोटा प्लांट्स के रूट्स तैयार हो जाएंगे। और यह रूट्स तैयार होने के बाद दोस्तों ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है इन्हें हमें क्या करना है 48 घंटों के बाद, पहले प्रोसीजर फिर से सुन लीजिए दोस्तों कि पहले 24 घंटे हमें इसको पानी में भिगोना है। भिगोने के बाद 24 घंटों के बाद उसे निकालना है। निकालने के बाद एक तो आप बोरी में अगर इसको लपेट के रख दे तो हमें उस पर क्या है पानी का छिड़काव वहां पर आधे आधे 1-1 घंटे के बाद करना है। यानी कि इसको सूखा नहीं होना देना है। इसको यहाँ पर क्या है हमें टोटली ड्राई होने वेट यानी जो है दोस्तों यहाँ पर टोटली हमें क्या है कि गीलापन उसमें रखना है और उसके बाद 48 घंटे और होने देना, यानी कि टोटल 72 घंटे बीतने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, फिर उसको बोरी से निकालना है
और उसके बाद दोस्तों उसको जो हल्के फुल्के रूट्स आ जाएंगे, मूलियाँ आ जाएंगे, उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, एक ट्रे में उसको प्लास्टिक के लेना है। और प्लास्टिक का ट्रे पहले ध्यान से सुनो कि वह साफ सुथरा होना चाहिए। उसमें अगर कोई मट्टी होगी थोड़े बहुत, उसमें अगर रूट्स में मट्टी लग सकती है, इसलिए उसको पूरा साफ सुथरा पहले धो लेना है। उसके बाद उसको जो हमारे पास कॉटन का कपड़ा होगा उससे हमें क्लीन करके लेना है, यानी कि 1% भी वहां पर जो है डस्ट भी नहीं होनी चाहिए, मट्टी का कोई भी वहां पर कण वहां पर नहीं आना चाहिए। और उसके बाद क्या करना है दोस्तों कि एक भी बीज एक के ऊपर नहीं चाहिए। इस तरह से हमें पतला पतला वहां पर क्या करना है, इसको चारों तरफ यहाँ पर करना है दोस्तों, यानी कि स्प्रेड करना है। उसके बाद क्या करना है दोस्तों कि आपको वहां से लगभग 5 से लेके 6 दिन तक कंटिन्यूस आधा घंटा 1 घंटे में उसको पानी देना है। जैसे जैसे ये बढ़ोतरी करेगा तब तब आपको पानी थोड़ा कम कम यानी देना पड़ेगा, यानी ज्यादा देना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, आपको एक बार समझाता हूं कि ग्रोथ ज्यादा होगी तो पानी ज्यादा लगेगा, इसलिए आपको कम से कम समय में पानी ज्यादा से ज्यादा देना है। पहले अगर आप आधे से लेकर 1 घंटे में पानी देते होंगे तो आपको 15-20 मिनट में पानी देना है, यानी कि पानी की मात्रा आपको बढ़ाते चलने, क्योंकि जैसे रूट्स बढ़ेंगे, जैसे इसकी ऊंचाई बढ़ेंगे, वैसे वैसे उसको पानी ज्यादा लगेगा। और ये मिट्टी के बिना आ रहा है, इसलिए पानी इसके लिए बहुत जरूरी है। अभी 7 से लेकर 8 दिनों में आप फर्क देख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद आप विश्वास नहीं कर सकते, आश्चर्य आपको हो सकता है दोस्तों, आपकी आंख ही धरी की धरी रह सकती है दोस्तों, क्योंकि 1 किलो मकई से आप आश्चर्य देख सकते हैं। अगर वजन करेंगे ना दोस्तों तो कम से कम 8 से लेकर 10 किलो तक यह मकई जो होगा दोस्तों हाइड्रोपोनिक मकई बन जाएगा। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि हाइड्रोपोनिक मकई बनाने के लिए कुछ यहां पर तकनीक नहीं लगती है, टेक्नोलॉजी नहीं लगती है, बहुत आसान है। सिर्फ दिमाग का इस्तेमाल करना है, थोड़े हमारे पास घर में संसाधन है उनका इस्तेमाल करना है। अगर आप हर 8 दिन में इस तरह से ट्रे बनाते रहेंगे दोस्तों तो आपके सभी मुर्गियों के लिए फीड वहां पर घर के ही घर में तैयार होगा। आपका फार्म गांव में हो, देहात में हो, तहसील में हो, जिले में हो, नगर निगम में, महानगर निगम में या टेरेस पे हो, आपको जरूरत अगर मट्टी की होगी ही नहीं दोस्तों तो सुन लीजिए, समझ लीजिए, परख लीजिए कि यही तो है जीरो बजट मुर्गी पालन, यही तो है जीरो बजट फीड। अगर ये एक बार सीख लिए दोस्तों तो आपको 100% लाभ होकर रहेगा। आप दूसरा सवाल, यह फीड देने के बाद मुर्गियों का अंडों का प्रोडक्शन, वेट, इन पर क्या असर होता है दोस्तों। पहली बात बोलता हूं कि यहां पर बुरा असर तो 1% तक भी नहीं होता है तो अच्छा ही असर, उसमें समझाऊं आपको। तो यहां पर असर की अगर बात करेंगे दोस्तों तो असर में एक बात समझ कर लेनी पड़ेगी कि यहां पर जो मकई के जो हमारी निचले रूट्स है दोस्तों उनमें प्रोटीन का जो प्रमाण है, मात्रा है, वो लगभग बहुत ही अच्छी होती है। उसके बाद दोस्तों इनके रूट्स जो होते हैं दोस्तों, इन रूट्स में विटामिन की मात्रा, मिनरल्स की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। ऊपरी सतह पर 9 से लेकर 15 इंच तक जो बढ़े वाला मकई का पौधा होता है दोस्तों उसमें कार्बोहाइड्रेट्स का प्रतिशत बहुत अच्छा होता है, यानी मुर्गियों को लगने वाला कैल्शियम, लोहा, फास्फोरस और साथ में दोस्तों जो कुछ मुर्गियों को विटामिन ए से लेकर डी तक कार्बोहाइड्रेट्स और जो लगता है दोस्तों वह सभी बातें फाइबर के साथ दोस्तों मुर्गियों को इसमें मिलती रहती है। इसलिए दोस्तों मुर्गियों का अंडों का प्रोडक्शन लगभग 10 से लेकर 20% तक बढ़ेगा। मुर्गियों का वेट दोस्तों यहां पर गेन होगा यानी बढ़ेगा। मुर्गियों के चूजे होंगे दोस्तों तो उनमें भी लाभ ही होगा दोस्तों, बुरा असर 1% तक भी नहीं होगा। लेकिन एक बात है कि देते हुए इन्हें आपको छोटे छोटे टुकड़ों में यहां पर कट करना है, उसके बाद देना है दोस्तों, क्योंकि ये वेस्टेज नहीं होना चाहिए। इसलिए दोस्तों दुनिया की सबसे अच्छी विधि है कि मिट्टी के बिना अगर आप हाइड्रोपोनिक का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों तो ये मॉडर्न टेक्निक आपको कहां से कहां पहुंचा सकती है दोस्तों। आज आप समय के साथ चलोगे दोस्तों तो समय आपको यहां पर अपने साथ लेकर चलेगा, लेकिन समय बहुत बलवान होता है। समय के ये मॉडर्न टेक्निक नहीं आप अपनाएंगे दोस्तों तो आप पीछे गिर जाएंगे और आप आने वाले जो नए नए मॉडर्न फार्म है उनके साथ कंपटीशन नहीं कर पाएंगे और आप बाद में सोचेंगे कि मेरा जो तैयार होने वाले मुर्गी पालन से जो अंडा है वह तैयार ही अगर 6-7 रुपए में होता होगा तो मैं कैसे इसे 8 से लेकर 10 में बेचूं, और दूसरे तो यहां पर 8 और 9 रुपए में बेचकर लाखों का मुनाफा कमा रहे दोस्तों। तो इसका मतलब है वह रेट नहीं गिरा रहे दोस्तों, वह रेट नहीं घटा रहे, लेकिन वह मुनाफा बढ़ा रहे दोस्तों। मुनाफा बढ़ता है 2 चीजों से, एक तो आपकी मुर्गियों के फार्म की बीमारी जीरो कर दो, आप मुर्गियों के फार्म में टीकाकरण अच्छा कर दो, और साथ में अगर आपकी एक भी मुर्गी नहीं मरेगी
और फीडिंग का खर्चा नहीं होगा दोस्तों, तो आपका फार्म लगभग वहां पर आपको 10 गुना भी मुनाफा ज्यादा दे सकता है। इसलिए सोचिए, समझिए, जानिए, बूझिए, परखिए, पहचानिए कि अगर आपको सफल मुर्गी पालक बनना हो, अगर आपको मुर्गी पालन का व्यवसाय करते हुए जीरो बजट मुर्गी पालन करना हो, तो आप 100% तक कर सकते हैं। लेकिन आपको एक बात जाननी होगी कि मेहनत का कोई सानी नहीं है, और आपको एक्सपीरियंस देने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल इंडियन मुर्गी पालन यहां पर दिन रात आपके लिए लगा हुआ है दोस्तों। इसलिए आपको मुर्गी पालन के व्यवसाय में कुछ भी पता नहीं होगा, ना बीमारी पता है, ना टीकाकरण पता है, ना मुर्गी पालन का कॉस्ट कम करना है यह पता है दोस्तों। आपको सभी चीजें बताई जाएंगे, बशर्ते आप अगर सब्सक्राइब करके लेते हो। दोस्तों आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो विनती और गुजारिश इतनी है कि वीडियो की दाईं तरफ निचली साइड को आइए, वहां पर एक लाल निशान दिखेगा सब्सक्राइब का, उसको टच कर लीजिए। उसके बाद बगल में जो घंटी आएंगी उसको ऑल कर दीजिए दोस्तों, ताकि आने वाला हर वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सकता है। और मिलने वाला वीडियो आपके ज्ञान में बढ़ोतरी करेगा। बढ़ने वाला ज्ञान दोस्तों दिन दुगनी रात चौगुनी प्रगति का कारण बन सकता है दोस्तों। इसलिए आपको अगर खुद के घर संसार का, परिवार का अगर मुनाफा बढ़ाना होगा दोस्तों, तो ये नई नई टेक्निक तरकीब अपनाइए। इसलिए इंडियन मुर्गी पालन ये चहीता चैनल देखते रहिए। उसके साथ ही दोस्तों वीडियो आखिर तक देखा इसलिए तो बहुत बहुत आभार। लेकिन वीडियो को लाइक करना रहा होगा तो जाते जाते एक लाइक कर दीजिए, और शेयर रहा होगा दोस्तों तो कृपया आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि यह वीडियो मेरे हर किसान भाई, मुर्गी पालक भाई को देखने के लिए कृपया पर्सनल व्हाट्सएप नंबर अगर होंगे, व्हाट्सएप ग्रुप होंगे, टेलीग्राम ग्रुप होंगे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, जो कुछ संसाधन सोशल मीडिया के आपके पास होंगे ना दोस्तों, उनसे शेयर कीजिए। और शेयर के लिए कुछ खर्चा नहीं लगता होगा, लेकिन खर्चे के साथ एक बात यहां पर सूझी है दोस्तों कि अगर आपके दोस्त का यहां पर फीडिंग का खर्चा कम हो गया दोस्तों, तो आपके एक शेयर से उसके घर का 20 से लेकर 30 रुपए का फायदा हर दिन होता होगा। तो कृपया शेयर कीजिए दोस्तों। और कमेंट सेक्शन तो है दोस्तों, कमेंट्स में आपकी जो समस्या है भेजते चलिए। आपकी आने वाली हर समस्या का जवाब आपको अगले वीडियो के साथ दिया जाएगा। लेकिन अगला वीडियो देखने के लिए कृपया वीडियो यहां पर देखते हुए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर दीजिए, ताकि आपको अगला वीडियो और आपका जवाब मिलता रहेगा। दोस्तों अगर आपको नया फार्म डालना है तो आपके फार्म के लिए आपको शुभकामनाएं और बेस्ट ऑफ लक। आपके पास मुर्गी कौन सी भी रहने दो दोस्तों, लेकिन जब तक उस मुर्गी का बीमारी, वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण और फीड का खर्चा कम नहीं होगा, तब तक आप मुनाफे में नहीं जा सकते। लेकिन आपको आने वाली हर समस्या हमारी इस यूट्यूब चैनल से आपको यहाँ पर जवाब के साथ सॉल्यूशन दिया जाएगा, इसलिए वीडियो देखते रहे। तो दोस्तों ऐसा ही एक नया वीडियो लेकर मैं आपका दोस्त उदय लाड आप सभी के चहीते चैनल इंडियन मुर्गी पालन में आपसे मिलता रहूंगा। तब तक के लिए मेरे हर किसान भाई, मुर्गी पालक भाई को तहे दिल से बहुत बहुत आभार।